Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 12, The Little Thief in the Pantry. Pantry यानी कि you know what is pantry? Pantry यानी कि एक storage room रहता है ना, उसे normally हम कहते हैं pantry. Okay, so imagine that a puppy chews your new shoes by mistake. आपका एक नया शूज़ एक पपी ने अगर काट लिया, पपी यानी कि मालूम है ना, डॉग के बच्चों को हम पपीज़ कहते हैं. सो व्हाट विल यू डू? चूज़ फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो अगर आपने अगर एक पेट पाला है पपी, या फिर कभी कभी हम घर के बाहर छोड़ देते हैं शूज़, तो जो एक बंगलो टाइप्स या गांव साइड में रहते हैं तो उनके सराउंडिंग्स में बाकी एनिमल्स रहते हैं. सो दे में बाइट द शूज़, मतलब वो लोग खेलने के हिसाब से वो लोग शूज़ को काटते हैं और फिर काट के शूज़ का हालत ख़राब हो जाता है, राइट. तो ऐसे में आपने अगर आपका शूज़ ऐसा हो जाता है तो व्हाट विल यू डू? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन टुवर्ड्स इट? सो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन ऑप्शन में से आपको क्या लगेगा, आप उस समय में क्या करोगे? यू हैव टू put a tick on that option. First option here is you will beat the puppy with a stick. आप पपी को केन से मारोगे. You will scold the puppy. आप पपी पे चिल्लाओगे. You will tie up the puppy with a chain. मतलब पपी को पकड़कर आप चेन से बांध दोगे. You will forgive the puppy because it does not know its mistake. आप पपी को छोड़ दोगे या फॉरगिव करोगे, उसे क्षमा करोगे, माफ़ करोगे, क्योंकि पपी छोटा है और वो नहीं जानता है कि उसने क्या किया है और क्या गलत है. फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ यू विल कीप द पपी एज योर पेट. आप उस पपी को अपने पेट के हिसाब से आप उसे पालना स्टार्ट करोगे, एक पपी को पेट जैसे रखोगे. शुड वी बी काइंड टू अदर्स इवन व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग? यहाँ पे क्या लिखा है? क्या आपको नॉर्मल रहना चाहिए या आपको एक हम्बल होना चाहिए जब कोई आपके साथ गलत करता है? शुड यू बी काइंड? हैव अ डिस्कशन इन क्लास. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू गिव योर ओपिनियन टुवर्ड्स इट. यू select or choose that option which you feel is right. Okay, so let's go through this lesson. The lesson is all about the little thief in the pantry. Okay, a thief यानी कि चोर. चोर को क्या बोला जाता है? thief बोला जाता है. So mother dear, said a little mouse one day, I think the people in the house are very kind. They keep so much food for us in the pantry. ये यहाँ पे एक किसका? माउस की स्टोरी है. माउस यानी कि कौन? रैट. ये उसकी मम्मी है और ये उसका बच्चा है. सो जो बच्चा है, बेबी माउस है, वो क्या बोलता है कि मम्मी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं ना. आपको नहीं लगता ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि ये लोग हमारे लिए इतना ज़्यादा खाना रखते हैं स्टोर रूम में एंड ऑल? मदर रिप्लाइड विथ अ स्माइल, वेल माई चाइल्ड, दे आर वेरी गुड पीपल. बोलती है कि येस, हाँ मेरे बेटे, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं. बट दे डोंट लाइक अस. बोलते हैं कि फिर भी वो लोग को हम पसंद नहीं हैं. नाउ रिमेंबर, ग्रे विस्कर्स डू नॉट लीव द माउस होल विदाउट मी. क्या बोलते हैं? ग्रे विस्कर्स डू नॉट लीव द माउस होल विदाउट मी. द पीपल माइट ट्राई टू कैच यू. बोलती है कि जो लोग हैं वो लोग चूहों को पालते नहीं हैं, चूहों को रखते नहीं हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि वो लोग शायद ही तुझे पकड़ भी लेंगे. ग्रे विस्कर्स वॉज श्योर दैट ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. ग्रे विस्कर्स किसका नाम है? वो बच्चे का, जो माउस का बेबी, उसका नाम है ग्रे विस्कर्स. सो ग्रे विस्कर्स वॉज श्योर दैट ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. वो सोचता है कि मैं अपना देखभाल खुद कर सकता हूँ.
ही डिडंट वॉन्ट टू फॉलो आफ्टर हिज मदर्स टेल ऑल हिज लाइफ। बोलते हैं कि उस बच्चे को, ये बेबी माउस जो है ना, उसको अपने मम्मी के पीछे 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 पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी थी। उसको अपने मम्मी पे डिपेंड नहीं होना था। वो सोचता था कि मैं खुद का देखभाल खुद कर सकता हूँ, खुद का खाना खुद खा सकता हूँ, मुझे अपने मम्मी को फॉलो करते बैठना नहीं है। सो as soon as she had curled herself up यानी कि lay herself down, keeping arms and legs close to the body for an afternoon nap। वो सो जाती है, उसकी मम्मी जो है सो जाती है, एक छोटा सा नैप दोपहर में लेती है। वो हमेशा सोती है दोपहर में। He climbed onto the pantry shelves to look for food। पैंट्री में है, पैंट्री यानी कि एक देखो, या तो एक स्टोर रूम जैसे जगह को भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे रूम्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना, किचन आइटम्स, यूटेंसिल्स, बर्तन रखते हैं, किचन के चीज़ें रखते हैं, उसे भी कहते हैं पैंट्री। ओके, सो जैसे उसकी मम्मी सो जाती है, वो क्या करता है, कूदता है, पैंट्री में जाता है, शेल्व्स रहते हैं ना, कबर्ड्स होते हैं, शेल्व्स होते हैं, उधर जाके खाना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, हियर वॉज समथिंग गुड टुडे। वो क्या देखता है जाके, बोलता है here was something good today, a large iced cake। What is iced cake? A cake that is decorated with colorful sugar paste on the top, was kept upon the shelf। एक अच्छा सा बड़ा सा आइस केक है ना, शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था। तो वो बोलता है, अरे आज बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा खाना रखा हुआ है। ग्रे विस्कर्स licked his lips as he sniffed यानी कि smelled something by taking in air through the nose। वो पहले सूंघता है उस केक को और अपना लिप्स को ऐसा लिक करता है। Across the top of the cake some words were written in yellow sugar। पूरे केक के ऊपर क्रॉस में क्या लिखा था, शुगर से कुछ तो एक वर्ड लिखा हुआ था। ग्रे विस्कर्स डिड नॉट नो दैट ही वॉज निबलिंग यानी कि ईटिंग समथिंग बाय टेकिंग वेरी स्मॉल बाइट्स। निबलिंग यानी कि माउस का जो बच्चा था वो छोटे छोटे बाइट्स लेके खा रहा था ना, इसीलिए ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज निबलिंग। अ लिटिल मिस एथेल्स बर्थडे केक। उस घर में जो बच्ची थी वो लिटिल मिसेस एथेल्स, उसका नाम था एथेल्स, उसका बर्थडे केक रखा हुआ था। और ये माउस का बच्चा जो है कौन है, ग्रे विस्कर्स। ही वॉज निबलिंग, ही वॉज ईटिंग लिटिल ऑफ दैट केक, उसका पीसेस खाते जा रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड अ पार्ट ऑफ द केक ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग हिम। थोड़ा सा पार्ट खा के होने के बाद उसने क्या सुना कि उसकी मम्मी उसे आवाज़ दे रही, बुला रही है। ही रैन क्विकली एंड रीच द माउस होल बिफोर शी कुड गेट आउट ऑफ बेड। क्या हुआ, माउस लोग किधर रहते, खड्डे में रहते हैं ना, होल में रहते हैं। तो उसने सुना उसकी मम्मी उसको आवाज़ दे रही है, तो उसने तुरंत भाग के गया। उसकी मम्मी बेड पे से उठने से पहले ही वो भाग के वो होल में चला गया जहाँ पे वो लोग रहते हैं। She then took Grey Whiskers to the pantry. When she saw the hole in the cake, she was angry। उसकी मम्मी ने जाके केक में एक होल देखा, राइट। उसकी मम्मी ने पहले ही बोला था, पहले पेज में लिखा था ना, Grey Whiskers do not leave the mouse hole without me। मतलब अगर तुम छोड़ोगे, किधर होल कर दोगे, तो फिर किसी को वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो उसकी मम्मी ने वो केक में होल देखा, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन, उसने अपने बच्चे को लेकर गए और दिखाया कि तुमने इधर होल क्यों किया, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। सम माउस हैज़ ईटन द केक बिफोर अस, शी सेड। क्या बोलते, तो कौन बोलता है ये चीज़,
some mouse has eaten the cake before us, she said. Ethel, मिस एथल्स बर्थडे केक था ना, तो एथल बोलती है कि किसी चूहे ने हमारा केक हमसे पहले खा लिया है. The next day the naughty little mouse again ran off to the pantry when his mother was asleep. दूसरे दिन फिर से क्या होता है, उसकी मम्मी जैसे ही सोती है, माउस की मम्मी जो होती है वो सोती है, वैसे ही वो माउस जो है, छोटा वाला माउस ग्रे विस्कर जो है, वापस से पैंट्री में जाता है कुछ खाने के लिए. He found a dear little wooden house. एक छोटा सा लकड़े का हाउस देखता है. There was a piece of cheese just inside it. वो लकड़े के घर में छोटा सा चीज़ का टुकड़ा अंदर रखा हुआ था. Grey Whiskers ran it, but oh, click! When the little wooden mouse was caught in a trap. तो जैसे ही वो चीज़ का टुकड़ा देता है, उसको खाने का मन करता है फिर से. Again what he does, he ran. मतलब वो भाग के वो चीज़ का टुकड़ा लेने के लिए उस घर में घुस जाता है, छोटे से घर में, लकड़े के घर में घुस जाता है. जैसे ही वो अंदर चला जाता है, वो लकड़े का घर बंद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. कई बार होता है ना हमारे घर पे, जब माउस आ जाता है, चूहा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जाल बिछाते ताकि जिसमें वो माउस फंस जाए और फिर हमारे घर का नुकसान होना बंद हो जाए. तो वैसे वो लोग ने भी ट्रैप रखा था. ट्रैप यानी कि अ स्पेशल बॉक्स फॉर कैचिंग mice. So when the morning came, the cook called little Miss Ethel to come and see the thief who had eaten her birthday cake. अगले दिन मॉर्निंग में कुक जो होता है खाना बनाने वाला, वो मिस एथल को बुलाता है और बोलता है, देखो ये चोर मिल चुका है जो जिसने तुम्हारा बर्थडे केक खाया हुआ था. What are you going to do with him? asked Ethel. एथेल ने क्या पूछा, तुम अभी इसके साथ क्या करने वाले हो? I will drown him, my dear. कुक बोलता है कि अब इसे मैं डुबा दूंगा. I will drown यानी कि kill an animal by putting it under water. मतलब कोई भी एनिमल्स को हम, जिस एनिमल को तैरना नहीं आता उनको हम पानी में डाल देंगे तो वो लोग बिना तैरे डूब के मर जाते हैं. Tears came into the little girl's eyes. जैसे ही उसने सुना कुक बोलने लगा कि मैं अभी इसको पानी में डाल के डुबा के मार दूँगा, तो वैसे ही एथेल, मिसेस एथेल जो है छोटी बच्ची, उसके आंखों में आंसू आ गए. Tears came in her eyes. You didn't know you were stealing, did you, mouse dear? She asked. वो माउस को क्या पूछती है कि तुमको तो मालूम ही नहीं था कि तुम चोरी कर रहे हो, क्या तुम जानते थे? वो अपने उस माउस को पूछती है. नो, squeaked यानी कि मेड अ शॉर्ट वेरी हाई साउंड. ग्रिस विस्कर सैडली, इंडीड आई डिडंट. तो छोटा सा माउस का बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मतलब मैं नहीं जानता था कि मैं चोरी कर रहा हूँ. The cook turned back for a moment. The tender-hearted little Ethel lifted the lid of the trap. Out popped the little mouse. Tender-hearted यानी कि kind and gentle. Little Ethel lifted the lid of the trap. Out popped the little mouse. Oh, how quickly he ran home to his mother. वो जो बच्ची होती मिस एथेल, उसका हार्ट, उसका मन जो बहुत मतलब वो एकदम सॉफ्ट हार्ट की थी. वो मतलब ऐसे गुस्से करने वालों में से नहीं थी. तो वो जानती थी कि वो माउस जो है वो नहीं जानता कि उसने चोरी किया, इसीलिए उसने क्या सोचा कि मैं उस माउस को छोड़ दूँगी. तो वो ट्रैप जो देखो, ट्रैप देख सकते हो, छोटा सा घर जैसा है, उसने उसको खोला और उस माउस को छोड़ दिया. तो माउस का जो बेबी था वो तुरंत ही भाग गया वहाँ से. इतना सडनली, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो भाग गया वहाँ से. तो वो बोलती है, देखो कितना जल्दी, हाउ क्विक ही रैन होम टू हिज मदर. शी पैटेड यानी कि टच्ड हिज अ जेंटल एंड काइंड वे him and kissed him till he was not scared any more.
उसने उस मिस एथेल ने क्या किया, उसने उस माउस के बच्चे को ऐसे हाथ लगा के सहलाया, उसे किस किया और फिर बाद में वो डर, मतलब उसका जो डर था उसे निकाला, उस माउस का बेबी का जो डर था ना वो निकाला और फिर उसने उसे छोड़ दिया। देन शी मेड हिम प्रॉमिस, उसने मिसेस एथेल ने क्या किया, उसे प्रॉमिस करवाया उस माउस को कि नेवर टू डिसओबे हर अगेन, मतलब उसे डिसओबे मतलब उसको कभी वापस से उसे मिस्चीवियस या गलती डिसओबे करना नहीं चाहिए, हर अगेन। यू मे बी श्योर ही नेवर डिड, यू मे बी श्योर ही नेवर डिड। बाद में माउस ने भी उसे प्रॉमिस किया कि मैं अभी आगे से ऐसा कभी करूँगा नहीं, और प्लस माउस ने श्योरिटी लिया कि उसने कभी ऐसे वापस चीज़ें की ही नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिटिल thief in the pantry. So here there is an exercise, true or false, filling the blanks, answer the following question in 1 or 2 sentences. Okay, all this we have sent you the answer keys, you have to write down from the answer keys. Okay, thank you so much.